कहा कि जब तेरे दिल में फिक्रों की कसरत बढ़ जाती है तो खुदा कहता है मेरी तसल्ली तेरी जान को शाद करती है, खुशी बख्शती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते सारी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर ऐसे मुखालिफ आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं। हम जब मोड़ पे मुड़ जाते हैं वहां पर हमारे पास खड़े होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। मेरे जो आपने क्या करना है, आपने खुदा के आगे झुकना है, खुदा से दुआ मांगनी है, अपने आप को खुदा के पेश करना है, खुदा के ताबे करना है अपने आप। फिर आपके दरवाजे जो बंद हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाएंगे। हमें फिक्र क्यों नहीं करनी? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तू फिक्र करके क्या कर सकता है। हम फिक्र करके कुछ कर सकते हैं? हम बीमार हो जाएंगे, हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे, घर पे पड़े रहेंगे, हम मुश्किलों का शिकार हो जाएंगे। हमें फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मेरी फिक्र उसको है जिसने पैदा किया है। खुदा का कलाम कहता है कि तू उनको देख जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं, वो किसी दूसरे शहर या मुल्क में काम करने जाते हैं। नहीं, खुदा उनको क्या कर रहा है? खिला रहा है, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है कि हम जमा कर लें। उनको ये फिक्र है कि हमने खुदा का काम करना है। आपको पता है कुछ कबूतर अल्लाह की आवाज निकालते, कुछ तीतर सुभान तेरी कुदरत कहते हैं, खुदा तेरी कुदरत को मैंने देखा है। कुछ ऐसे जानवर, मैं कहता हूँ ये सब जानवर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा को पुकारते हैं कि खुदा हमें फिक्र नहीं बल्कि हमारी फिक्र तुझे है। लेकिन इंसान जो है वो फिक्र कर ले, हम फिक्र करते हैं। लेकिन खुदा ने जब देना है उसने अपने टाइम पर हमें हर एक चीज को दे देना है। हमें अपनी हर एक बात को खुदा के आगे रखना है मेरे अजीज बेटों, बेटियों, बहनों और भाइयों, क्योंकि हम फिक्र नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है कि तू मुझ में मसरूर हो जा। बुजुर्गों ने दुआ की एलिया नबी के तौलक से, तो मेरे जिदो एलिया नबी ऐसा ही था। उस बुजुर्गा के पास जब वो गया है तो उसके पास 2 ही आटे के पेड़े थे, 2 ही रोटियां थी, और वो कहती थी कि मेरा बेटा खा लेगा तो मैं खा दूंगी, तो नबी को क्या खिलाऊंगी। खुदा की रूह ने उसमें काम किया कि तू फिक्र ना कर, तेरे घर में खुदा का खादम मौजूद है, तेरे घर में खुदा आ गया है। और मेरे दोस्त ने खादम को रोटी खिला दी। हालेलुया। तो उसके घर में लिखा है कि कभी आटा खत्म ही नहीं हुआ। जब हम फिक्र करना छोड़ देंगे तो मेरे जो आपका खुदा आपका बाजू बन जाएगा, आपकी ताकत बन जाएगी, आपको हर पल में संभालेगा। आपके अंदर बहुत सारी गवाही है, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम जब फिक्र करते हैं तो हम मुश्किल और मुसीबत के शिकार हो जाते हैं। मकाशवा 22वें बाब में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आपने दुआ की है, आपने खुदा के घर में आके गीत गाए हैं, दरियां बिछाई हैं, डस्टिंग की है, कुछ भी कुछ किया है, इसका अजर खुदा आपको देगा। लेकिन आपने फिक्र कभी नहीं करनी, क्योंकि जो मेरी फिक्र करता है वो मुझे संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, वो आपको संभालता है। वो कहता है मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा तेरी हर राह में तेरी मदद करे। मैं एक साहब के पास नौकरी करता था, हमें चोर पड़ गए सुबह सुबह रोजों के दिन। हम इस्लामाबाद से आ रहे, मैं ड्राइवर होता था,
कंपनी का। तो मेरे चीजों हम तजाम में लिख आती है, एक शहर आता है मरियाबाद यूसुफाबाद, वहां पर आके एक मोटरसाइकिल वाला यूं मेरे आगे से निकला, बड़ी गाड़ी हमारे पास होती लैंड क्रूजर, वो डाकू। मैंने उनको बचाया, मैंने कहा शायद अचानक से कोई आ गया। तो मैंने जब ब्रेक मारी तो वो रुक गया। तो एक डाकू वो जो सामने था वो नहीं, वो सिर्फ पीछे आ गया, एक और 125 मेरे आगे, शीशा मुझे कहता नीचे कर, मैंने कर लिया। मेरे साहब की तरफ, वो जो आगे खड़ा था वो साहब की तरफ चला गया। उसने कहा जो पैसे आगे निकाल दो। उस टाइम में नोकिया के मोबाइल 1100 मोबाइल था मेरे पास, वो ले गए 250-300 रुपया मेरे पास था। सेठ जो था वो तो बहुत अमीर आदमी था। अच्छा वो पैसे भी ले लिए। उसने कहा और कुछ आया तो वो भी निकाल लो। उसने कहा और कुछ नहीं है। उसने उसको गोली मारी। मेरे जो सीधी गोली उसके इधर से लगी, यानी ये जोड़ पर लगी, गोली बाहर निकली। जब खड़ाक हुआ तो तब लोग दाएं बाएं से आ गए। उतनी देर में उसको हॉस्पिटल ले गया। मेरे हॉस्पिटल ने मुझे पकड़ लिया पुलिस ने कि यही बंदे ने इसने ही मारा होगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरे बॉस को होश आई तो उसने मेरा पूछा कि आजम किधर है, वो ठीक तो है। उसको पता था कि आजम एक ईमानदार बंदा है, हम उस टाइम भी खिदमत में। तो उसने कहा हाँ, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने मुझे लेकर आया, क्योंकि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था कि कत्ल वाला केस था। लेकिन मेरे इसको मैंने कोई फिक्र, कोई ऐसा बात नहीं की। खुदा ने उसको बचाया, क्योंकि अगर वो गोली उसके दिल पे लग जाती शायद वो मर जाता। लेकिन गोली उसके मांस पे लगी, वहां से वो निकल कर वो बच गया। बाज़ दफा हम देखते हैं किसी के दिल पे लगे वो बच जाते हैं, किसी हड्डी पे लगे तो वो मर जाते हैं। लेकिन अगर खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमें संभालता है, तो उसका कलाम कहता है कि मौत के सायों की वादियों से भी तेरा गुजरो तो किसी बला से नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शाबाश। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम जब दिन में उठते हैं तो मेरे अज़ीज़ों आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद, मैं बच्चों को भी हम सिखा रहे थे कि हमारी रात भर उसने हिफाजत की है, तो सुबह को आप खुदा को अपने आप को दे दें कि खुदा मैंने कर्ज देना है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैंने घर का किराया देना है, मेरे बच्चों की फीस है, मेरे फलां खर्चे है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो कुछ चाहिए आप खुदा से मांगे, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। और मेरे अज़ीज़ों, वो आसमान के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दें। और वो सुलह और सलामती का शदाता है, वो अमन का शदाता है। वो आपकी बात को जब आप दुआ करेंगे वो अपने कान को झुका देता है, आपकी दुआ सुनी। आपके बच्चे की हड्डी टूट गई है, वो हड्डी मजबूत कर देता है। सैमन कितने दिनों में बीमार रहा, भाई परेशान रहा, फिक्रमंद रहा, खुदा ने उसको शिफा दे दी है, क्योंकि उसने वक्त आने पर उसको अच्छा करा। हम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते। वालिदैन कोशिश करते हैं, कोई वालिदैन ये नहीं कहता कि इसको ये ऐसे रहे या ऐसा रहे, नहीं, उसकी बड़ी कोशिश होती है, उसका दिल दुखता है उसको देखने। लेकिन खुदा कहता है कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। जब इब्ने दाऊद हमारी फिक्र करता है मेरे अज़ीज़ों, तो वो सब चीजों को संभालता है। हम कितने अरसे से यहाँ पर चर्च की शक्ल नहीं देख सकते थे, खुदा ने अभी हमें अपना घर दिया हुआ है। बेशक हम रेंट पे रह रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। हमने फिक्र नहीं की थी, खुदा ने प्लान दिखाया, एक ग्रीन सिग्नल दिखाया कि मैं तुम्हें चर्च बना के दूंगा। आपको खुदा चर्च बना के, चर्च आपका है, कलीसिया आपकी है, लोग आपके हैं, खादम आपका है, खुदा के आप हैं। लेकिन आप दुआ किया करें कि खुदावंद हमें सब कुछ मुहैया कर और वक्त आने पर सरबलंद कर। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।